रामपुर के शांत गांव में चांदनी रात थी। मिट्टी के घरों के बाहर लालटेन की हल्की रोशनी टिमटिमा रही थी और खाली गलियों में आवारा कुत्तों की दूर से आती चीखें गूंज रही थी। राहुल और सोनिया अपने छोटे से घर के बाहर बैठे थे और गांव के तालाब के पास विशाल बरगद के पेड़ को देख रहे थे। गांव वाले हमेशा उन्हें सूर्यास्त के बाद उससे दूर रहने की चेतावनी देते थे। गायब हो रहे पैरों के निशान, खौफनाक फुसफुसाहट और अदृश्य छायाओं की कहानियां उस प्राचीन पेड़ को घेरे हुए थी। भाई, लोग उस पेड़ से इतना क्यों डरते हैं? सोनिया ने बरगद को घूरते हुए फुसफुसाया। राहुल मुस्कुराया, क्योंकि वे मूर्खतापूर्ण भूत की कहानियों पर विश्वास करते हैं। लेकिन मैं नहीं करता। सोनिया को यकीन नहीं हुआ। तो फिर कोई उसके पास जाने की हिम्मत क्यों नहीं करता? राहुल ने एक पल सोचा और फिर एक साहसिक निर्णय लिया। चलो पता लगाते हैं। सोनिया की आंखें चौड़ी हो गईं। अभी? लेकिन अम्मा हमें डांटेंगी। केवल तभी जब उन्हें पता चल जाए। राहुल मुस्कुराया। सावधानी से भाई बहन बाहर निकल गए और निशित बरगद के पेड़ की ओर बढ़ गए। जैसे ही वे करीब आए, अचानक हवा का झोंका आया, जिससे पत्ते अजीब तरह से सरसराने लगे। पेड़ के पीछे से एक अजीब सी फुसफुसाहट की आवाज गूंजी। राहुल और सोनिया स्तब्ध रह गए। गांव में सन्नाटा था। आसपास कोई नहीं था। तभी उन्होंने कुछ देखा। धूल भरी जमीन पर एक दो कदम दिखाई दिए, उनकी ओर बढ़ते हुए। लेकिन कोई उन्हें नहीं बना रहा था। सोनिया ने राहुल की बाह पकड़ी। उसकी आवाज कांप रही थी। भाई, कौन है? राहुल ने हिम्मत बनाए रखने की कोशिश करते हुए सांस रोकी। मुझे नहीं पता। फिर कदम रुक गए, उनसे बस कुछ फीट की दूरी पर। फुसफुसाहट तेज हो गई। कोई अदृश्य चीज उन्हें देख रही थी। राहुल का दिल जोर से धड़क रहा था, लेकिन उसने सोनिया का कांपता हुआ हाथ कसकर पकड़ रखा था। कदम रुक गए थे, फिर भी कोई दिखाई नहीं दे रहा था। बरगद के पेड़ के चारों ओर फुसफुसाहट की आवाज तेज होती जा रही थी, मानो कोई अदृश्य चीज उनसे बात कर रही हो। भाई, चलो वापस चलते हैं। प्लीज, सोनिया ने फुसफुसाते हुए कहा। उसकी आवाज कांप रही थी। राहुल डरे हुए होने के बावजूद एक गहरी सांस ली। रुको, शायद यह सिर्फ हवा है। लेकिन सोनिया के जवाब देने से पहले पेड़ के पीछे एक छाया चली गई। एक लंबा व्यक्ति धीरे धीरे चांदनी में आगे बढ़ा। वह पुराने फटे हुए कपड़े पहने एक आदमी था। उसका चेहरा एक गहरे रंग की पगड़ी के नीचे छिपा हुआ था। उसके नंगे पैर धूल से सने हुए थे, फिर भी उसके पैरों के निशान कहीं नहीं दिख रहे थे। तुम कौन हो? राहुल ने पूछा। उसकी आवाज उसके डर के बावजूद दृढ़ थी। उस आदमी ने जवाब नहीं दिया। उसने केवल अपना दाहिना हाथ उठाया और गांव के तालाब की ओर इशारा किया। उसकी उंगलियां लंबी और हड्डियों जैसी थी। सोनिया ने राहुल का कुर्ता पकड़ लिया। भाई, चलो भागो। लेकिन राहुल को कुछ अजीब लगा। उस आदमी की परछाई चांदनी की विपरीत दिशा में फैल रही थी। यह अस्वाभाविक था। फुसफुसाहट की आवाज तेज होती गई, तूफान की तरह उनके चारों ओर घूमती रही। और फिर आदमी ने आखिरकार कहा। उसकी आवाज गहरी और खोखली थी। पानी को तुम्हें देखने मत देना। इससे पहले कि वे कुछ प्रतिक्रिया कर पाते, हवा के तेज झोंके ने गांव में लगी लालटेनें उड़ा दी। सब कुछ घुप अंधेरा हो गया। और जब हवा शांत हुई, वह आदमी गायब हो चुका था। फिर भी फुसफुसाहट जारी रही। और इस बार यह तालाब के अंदर से आ रही थी। रात की हवा डरावनी तरह से ठंडी हो गई थी।
राहुल और सोनिया जम गए। उनकी आंखें गांव के तालाब के काले पानी पर टिकी थी। फुसफुसाहट बदल गई थी। यह अब बरगद के पेड़ से नहीं आ रही थी, यह पानी के नीचे से आ रही थी। भाई, सोनिया ने उसकी बाह पकड़ते हुए फुसफुसाया। उस आदमी का क्या मतलब था? पानी को हमें देखने मत दो। राहुल का गला सूख गया। उसे पता नहीं था, लेकिन वह इंतजार करके पता लगाने वाला नहीं था। चलो घर वापस चलते हैं, उसने सोनिया को खींचते हुए कहा। लेकिन इससे पहले कि वे आगे बढ़ पाते, पानी में लहरें उठने लगी। सतह पर छोटी चमकती आंखों का एक घेरा दिखाई दिया। पहले तो वे सितारों के प्रतिबिंब की तरह दिख रहे थे, लेकिन फिर वे झपकने लगे। सोनिया ने एक हल्की सांस ली। भाई, अंदर कुछ है। फुसफुसाहट तेज होती गई। लगभग ऐसा लगा जैसे वह उन्हें बुला रही हो। पानी का रंग गहरा हो गया, मानो नीचे से कोई बहुत बड़ी चीज ऊपर आ रही हो। राहुल ने सोनिया का हाथ पकड़ लिया। भागो। वे मुड़े और भाग गए, लेकिन हर कदम के साथ फुसफुसाहट उनका पीछा करती रही। हवा गरज रही थी, पेड़ सरसरा रहे थे और उनके नीचे की जमीन अस्थिर लग रही थी। ऐसा लग रहा था जैसे पूरा गांव उन्हें देख रहा हो। जब वे अपने घर पहुंचे तो राहुल ने जोर से दरवाजा बंद कर दिया। वे दोनों हांफ रहे थे, उनके चेहरे पीले पड़ गए थे। सोनिया की आवाज फुसफुसाहट से थोड़ी ही ऊपर थी। भाई, वह कोई आदमी नहीं था, है ना? राहुल ने जवाब नहीं दिया, क्योंकि अंदर ही अंदर वह पहले से ही जानता था। आज रात उन्होंने जो भी देखा था या जो भी, वह इंसान नहीं था। और इससे भी बुरी बात यह थी, वह गया नहीं था, क्योंकि उनके दरवाजे के ठीक बाहर गांव की खामोश गली में गीले पैरों के निशान दिखाई दिए थे और वे सीधे उनके घर की ओर जा रहे थे। राहुल और सोनिया जम गए। उनकी आंखें उनके दरवाजे के बाहर गीले पैरों के निशानों पर टिकी थी। उनके छोटे से घर के अंदर की हवा भारी लग रही थी, मानो कोई अदृश्य चीज उन्हें दबा रही हो। सोनिया ने राहुल का हाथ पकड़ लिया। भाई, यह हमारे पीछे पीछे आ गया, राहुल ने मुश्किल से निकला। उसने जल्दी से दरवाजा बंद किया और छोटे तेल के दीपक को बुझा दिया, जिससे कमरा अंधेरे में डूब गया। हम चुप रहेंगे, शायद यह चला जाए। एक पल के लिए सब कुछ शांत हो गया। फिर दस्तक, दस्तक। दरवाजे से एक नरम लेकिन जानबूझकर खटखटाहट आई। सोनिया ने एक सांस दबा ली। राहुल ने अपनी मुट्ठियां भींच ली। इस समय गांव में कोई भी दस्तक नहीं दे रहा था। दस्तक, दस्तक। इस बार यह जोर से था। कौन? कौन है? राहुल ने पूछा। उसकी आवाज फुसफुसाहट से थोड़ी ऊपर थी। कोई जवाब नहीं। इसके बजाय फुसफुसाहट वापस आ गई, लेकिन इस बार यह बाहर से नहीं आ रहा था, यह कमरे के अंदर था। सोनिया ने राहुल की बाह पर अपनी पकड़ मजबूत कर ली। उसकी सांसें कांप रही थी। भाई, देखो। राहुल मुड़ा। खिड़की से छनकर आती चांदनी में उसने इसे देखा। कमरे के कोने में खड़ी एक काली छायादार आकृति, लंबी, गतिहीन, उसका चेहरा छिपा हुआ। और फिर बहुत धीरे धीरे यह उनकी ओर बढ़ने लगा। राहुल की सांस गले में अटक गई, क्योंकि वह छायादार आकृति धीरे धीरे करीब आ रही थी। उसकी उपस्थिति से हवा में भारीपन और घनापन महसूस हो रहा था, मानो उनके घर की दीवारें रह रही हों।
सोनिया ने उसकी बाह को इतनी मजबूती से पकड़ रखा था कि उसके नाखून उसकी त्वचा में धंस गए थे। दोनों में से किसी ने भी हिलने की हिम्मत नहीं की। वह आकृति कुछ ही फीट दूर रुक गई। हालांकि उसका चेहरा अंधेरे में छिपा हुआ था, लेकिन राहुल को लगा कि वह उन्हें घूर रही है। फिर उसी गहरी, खोखली आवाज में जो उन्होंने बरगद के पेड़ के पास सुनी थी, वह बोली, तुमने वह देखा जो देखने के लिए नहीं था। उस शब्द ने राहुल की रीढ़ में ठंडक पैदा कर दी। उसने अपनी आवाज को स्थिर रखने की कोशिश करते हुए निगल लिया, कौन? तुम कौन हो? उस आकृति ने कोई जवाब नहीं दिया। इसके बजाय उसने धीरे से अपना हाथ उठाया, ठीक बरगद के पेड़ के पास वाले आदमी की तरह, और सोनिया की ओर इशारा किया। सोनिया ने एक हल्की सी फुसफुसाहट की। भाई। राहुल तुरंत उसके सामने आ गया। तुम मेरी बहन को छूने की हिम्मत मत करना। पहली बार आकृति ने अपना सिर थोड़ा हिलाया, मानो उत्सुक हो। फिर उसने अपना हाथ नीचे किया और एक कदम पीछे हट गई। अगली पूर्णिमा से पहले चले जाओ, उसने फुसफुसाया। नहीं तो पानी उसे ले जाएगा। और बस ऐसे ही आकृति अंधेरे में विलीन हो गई। उनके आसपास की हवा फिर से सामान्य हो गई। फुसफुसाहट बंद हो गई। और जब राहुल ने जल्दी से तेल का दिया जलाया तो कमरा खाली था। कोई परछाई नहीं, कोई पैरों के निशान नहीं, कुछ भी नहीं। सोनिया की आवाज कांप उठी, भाई, इसका क्या मतलब था? पानी मुझे ले जाएगा? राहुल के पास कोई जवाब नहीं था, लेकिन एक बात साफ थी, उन्हें पता लगाने के लिए अगली पूर्णिमा तक का समय था। नहीं तो सोनिया गायब हो जाएगी। अगली सुबह राहुल और सोनिया ने उस छायादार आकृति के बारे में किसी को नहीं बताया, लेकिन राहुल के दिमाग में चेतावनी गूंज रही थी, अगली पूर्णिमा से पहले चले जाओ, नहीं तो पानी उसे ले जाएगा। सच्चाई को उजागर करने के लिए दृढ़ संकल्पित राहुल ने गांव के सबसे बुजुर्ग व्यक्ति, दादाजी, एक कमजोर लेकिन बुद्धिमान बुजुर्ग से मिलने का फैसला किया, जिन्होंने पीढ़ियों को आते जाते देखा था। अपनी झोपड़ी के बाहर बैठे दादाजी ने पान का बीड़ा चबाया, जबकि राहुल सावधानी से उनके पास पहुंचा। दादाजी, मुझे आपसे गांव के तालाब के बारे में कुछ पूछना है। दादाजी का झुर्रियों वाला चेहरा काला पड़ गया। राहुल, उस शापित पानी से दूर रहो। क्यों? वहां क्या है? राहुल ने जोर दिया। दादाजी ने आह भरी। तुम याद करने के लिए बहुत छोटे हो, लेकिन कई साल पहले पूर्णिमा की रात एक लड़की उस तालाब में गायब हो गई थी। वह तुम्हारी बहन की उम्र की थी। सोनिया, जो चुपचाप पीछे पीछे चली गई थी, चौंक गई। वह डूब गई? दादाजी ने सिर हिलाया। किसी ने उसे डूबते नहीं देखा। वह पानी के पास खेल रही थी और अचानक वह चली गई। कोई शव नहीं, कोई चीख नहीं, बस चली गई। राहुल को लगा कि उसकी रीढ़ में ठंडक दौड़ गई है। और छाया, क्या इसका इससे कोई लेना देना है? दादाजी ने घबराकर चारों ओर देखा और फिर फुसफुसाए, राहुल, यह कोई साधारण छाया नहीं है। यह उस पहली लड़की की आत्मा है जिसे पानी ने बहा दिया था। और हर कुछ सालों में यह दूसरी लड़की को ले जाने के लिए वापस आती है। सोनिया ने राहुल का हाथ पकड़ लिया। भाई, यह मैं ही हूं, है ना? राहुल इस पर यकीन नहीं करना चाहता था, लेकिन अंदर ही अंदर वह जानता था। सोनिया अगली थी और पूर्णिमा सिर्फ 6 दिन दूर थी। आगे की कहानी अगले भाग में है।
तब तक आप चैनल सब्सक्राइब करें।